हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे पाइटॉर्च के बारे में। एंड पाइटॉर्च भी आप जैसे जानते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है जब भी हमें न्यूरल नेटवर्क को बनाना होता है, राइट। जब भी हम न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करते हैं अपने डीप लर्निंग मॉडल को या फिर मशीन लर्निंग मॉडल को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम पाइटॉर्च का यूज करते हैं, बिकॉज पाइटॉर्च भी हमारे मशीन लर्निंग का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। एंड इसको बनाया किसने था? इसको बेसिकली फेसबुक ने बनाया था। एंड आपको याद होगा इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंसर फ्लो को। इसमें हमने अब तक न्यूरल नेटवर्क में अच्छे से सीखा था टेंसर फ्लो के बारे में, राइट। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि टेंसर का क्या मतलब होता है। टेंसर एक बेसिकली यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, जहाँ पे स्केलर वेक्टर दोनों यूज करते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको इमेजेस। बिकॉज इमेजेस क्या है, आपका एक मैट्रिक्स ही तो होती है, ठीक है, जैसे 4 क्रॉस 4 3 क्रॉस 3, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में हम इमेजेस और वीडियोस के बारे में ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई थिंक टेंसर फ्लो अगर आपको समझ आ गया था इजीली तो आपको अब आगे जाके काफी इजी वे में चीजें समझ आ जाएगी। बट पाइटोज भी जैसे हमारे पास बेसिकली दो होते हैं, ठीक है। आइदर आप सीख सकते हो टेंसर फ्लो या आप सीख सकते हो पाइटोज। बट हमने अपने कोर्स में पाई इंक्लूड किया है टेंसर फ्लो, तो हम टेंसर फ्लो से ही करेंगे। लेकिन जब हमें लगेगा कि पाइटोज में भी जैसे आगे जाके कुछ अ, जब मॉडल वगैरह बनाएंगे, ठीक है, और अच्छे से स्पेशली कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क सीएनएन में या फिर आरएन में एनएलपी में लगेगा तो हम इसको वहां भी अच्छे से सीख सकते हैं। बट मोस्टली हम कोर्स के अंदर टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको पता होना चाहिए पाइटोज के बारे में भी, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी में कुछ नहीं, मतलब टोटली डिपेंड अपॉन दी प्रोजेक्ट कि आपको कौन सा यूज करना है। तो जहाँ पे जैसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है हमें उस हिसाब से वो फ्रेमवर्क यूज करना होता है। आइदर वी कैन गो विद टेंसर फ्लो और वी कैन गो विद पाइटोज। तो इस वाली वीडियो में तो सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा पाइटोज के बारे में कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पाइथन जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा एक मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है, राइट। एंड इसको बनाया था बेसिकली फेसबुक ने। बट इसका जो मेन डिफरेंस होता है, लाइक कि भाई व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइटोज एंड टेंसरफ्लो। जो मेन डिफरेंस होता है टेंसरफ्लो और पाइटोज में, टेंसरफ्लो में बेसिकली वो फॉलो करता है स्टैटिक कंप्यूटेशन। इसका क्या मतलब होता है स्टैटिक कंप्यूटेशन का? मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, कंप्यूटेशनल ग्राफ। अब पहले मैं आपको स्टैटिक के बारे में बताता हूँ कि टेंसर फ्लो के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ का कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली? आप ये समझो, जैसे मैंने आपको पाइथन में एक चीज बताई थी, एक होता था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो स्टैटिक कंप्यूटेशन ग्राफ होता है बेसिकली वो क्या होता है, पहले हम उसको डिफाइन करते हैं, राइट। डिफाइन करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बेसिकली कंपाइल करते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन करने से पहले हम उसको कंपाइल करते हैं। और ये जब आपने देखा भी था जब मैं टेंसर फ्लो के अंदर जब मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं उसको एएनएन से इम्प्लीमेंटेशन बताई थी आपको मैंने न्यूरल नेटवर्क की, तो आपने वहां देखा था सबसे पहले मैं क्या करता था, बेसिकली डिफाइन करता था, देन उसको कंपाइल करता था, राइट। और कंपाइल करने के बाद ही मैं अपने मॉडल को फिट करता था। आपको याद होगा, और नहीं होगा तो फिर भी पिछली वीडियो को देख लेना एक बार, मैंने वहां पे बताया था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक कॉम्पिटिशन ग्राफ। बट जो मतलब पाइटोच होता है ये बेसिकली फॉलो करता है डायनेमिक कॉम्पिटिशन ग्राफ। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? बेसिकली हम क्या करेंगे, एक बार डिफाइन कर देंगे, देन वी रन इट डायनेमिकली। मतलब हम रन टाइम पे उसको रन, जैसे एग्जीक्यूट जो करेंगे ना हम उसको रन टाइम पे करेंगे। अब रन टाइम पे करने का फायदा क्या होता है, लाइक वी कैन चेंज इट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द फ्रेमवर्क इज बिल्ड ऑन डायनेमिक कॉम्पिटिशन ग्राफ कंसेप्ट, which means that the graph is built, ठीक है, and the modified on the fly on the program runs। जैसे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, राइट, जब रन टाइम पे अचीव करते हैं प्रोग्राम को, राइट। जैसे आपको पता है डायनेमिक का मतलब ही यही होता है, जब आप रन टाइम पे एग्जीक्यूट करते हो, कंपाइल टाइम पे यानी कि कंपाइल टाइम, ठीक है। सो यही मेन डिफरेंस है टेंसर फ्लो के बारे में और टेंसर फ्लो वर्सेस पाइथन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बस यही मैंने बताया। वो फॉलो करता है स्टैटिक कॉम्पिटिशनल ग्राफ, ये फॉलो करते हैं डायनेमिक कॉम्पिटिशनल ग्राफ, ठीक है। दोनों का मैंने मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। तो ये दोनों काफी, एंड एक चीज और बताता हूँ पाइथन के बारे में। देखो जैसे नाम से देखो पाइटोच, तो पाइटोच बेसिकली जो भी हमारे पाइथन का सिंटेक्स वगैरह है ना सब उसको फॉलो करता है। मतलब आपको लगेगा कि आप पाइथन जैसे आप वहाँ तो कीरस की एपीआई यूज करते थे, राइट, टेंसरफ्लो के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, सेम जो पाइथन के अंदर आप कोड करते थे सेम वैसे ही होगा। तभी जो आप यहाँ पे लिखा है, एज यू कैन यूज स्टैंडर्ड पाइथन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट डिबग मोड इजी, क्योंकि जो उसका कोड होता है बिल्कुल पाइथन की तरह ही होगा, मतलब पाइथन, ठीक है। और आपको काफी इजी वे में डिबग कर सकते हैं, तभी इसका नाम रखा गया है पाइटोच, जैसे पाइथन से पाइथन, राइट। यहाँ भी आप ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो उसका है कि ग्रेडियंट। बट ये क्या है पाइटोच ना,
देखो, एक डिफरेंस और मैं आपको बताता हूँ। टेंसर फ्लो ना आपका रन करता था, वहाँ पे सीपीयू भी चल रहे थे तो जीपीयू भी, राइट। अगर काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल तो वहाँ पे जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती थी, जीपीयू या टीपीयू की। बट यहाँ पे आपको जीपीयू चाहिए होगा, ठीक है। अब पाइथन में जीपीयू चाहिए, अब आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं कोलैब में हूँ, राइट, मैं कोलैब मेरी विंडो में हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग गूगल कोलैब, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फ्री जीपीयू मिल जाता है, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में सब कुछ लिख दिया है, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो, राइट। अब देखो, PyTorch इज ओपन कंपेयर टू टेंसरफ्लो, अदर अनदर पॉपुलर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क। हमेशा कंपेयर किया जाता है PyTorch का टेंसरफ्लो के साथ, बिकॉज दोनों ही मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क है, राइट। और आपको पता है टेंसरफ्लो बनाया था आपका गूगल ने, एंड PyTorch बनाया था आपका फेसबुक ने। देखो वही डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टैटिक कंप्यूटेशन फॉलो करता है ग्राफ, एंड ये डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ फॉलो करता है। बट जो PyTorch है वो ज्यादातर रिसर्च में यूज किया जाता है, ठीक है। देखो आप, जो आप देख सकते हो, PyTorch इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च कम्युनिटी एंड इट्स गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द इंडस्ट्री एप्लीकेशन। काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अभी तो 2016 में ही ये रिलीज हुआ था, राइट। जैसे आई थिंक 2016 में ही हमारा कीरस एंड टेंसरफ्लो का, कीरस का भी ये समझ सकते हो इंटीग्रेटेड टेंसरफ्लो का, ठीक है। बट हम अपने वाले कोर्स, हम ये जो हमारा कोर्स है, ठीक है, मास्टर डेटा साइंस, इसके अंदर हम टेंसर फ्लो को यूज करेंगे। बट हमें लगेगा आगे जाके कि हमें पाइटॉर्च की भी यूज करना, तो हम इसको भी इजी वे में सीख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं, राइट, तो वहाँ पे ना उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है कि वहाँ पे क्या वो चीज़ यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे अभी हम एपीआई, मैंने आपको क्लास बताया, राइट, बट हम अपने करंट प्रोजेक्ट में भी यूज करते हैं फास्ट एपीआई। तो इस हिसाब से ना, मतलब आपको वो चीज़ें सीखनी होती हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। वो आप काफ़ी इजी वे में सीख सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ अगर आपने सीख लिया तो आपको दूसरी चीज़ अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, हाँ, ये चीज़ आप देख लेना, इसको एक बार रीड कर लेना। तो अब मैं बताता हूँ इसकी एक सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन के लिए जाना है आपको इस वाले लिंक पे, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बार ये पूछेगा, हाँ ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन वाले लिंक पे। तो ठीक है, देखो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे दे रखा है, इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो पिप वाली कमांड डाल के, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे वही कमांड सेम यूज कर ली। ये 5 से 10 मिनट लेगा, क्योंकि यहाँ पे हम काफी ज्यादा ये, ठीक है, इंस्टॉल करेगा पैकेजेस वगैरह। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाली कमांड ही यूज करी और यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये होती है WHL, होती है वील फाइल होती है। बेसिकली ये क्या करता है, जब आप ये जाकर देखोगे ना, ये ऑटोमेटिकली जो भी इसमें पाइथन के जो पैकेज दिए हुए हैं, ये हेल्प करता है इसको इंस्टॉल करने में, पाइथन के पैकेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया। जैसे ये 839 6 MB की थी, राइट, तो इस हिसाब से डाउनलोड कर लेगा सारी फाइलें, ठीक है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली, देख सकते हो आप यहाँ पे एनवीडिया हमें बोला है ना ग्राफिक्स, यहाँ पे जीबी की, यहाँ पे जीबी तो आपको चाहिए चाहिए, वहाँ पे जीबी और सीबी दोनों चाहिए था, यहाँ पे जीबी चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको यूज करोगे ना जुपिटर नोटबुक में, अगर आपकी मशीन में जीपी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको काफी दिक्कत आएगी, ठीक है, क्लियर। तो देख सकते हो मेरी मशीन में इंस्टॉल हो गया। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ टोच। जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ टेंसर फ्लो, राइट, STA। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट टोच, क्योंकि इसको बोलते हैं पाई टोच। यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे टोच। टोच का वर्जन चेक कर सकते हो, जैसे वहाँ पे मैं टेंसर का वर्जन चेक करता TF डॉट करके, राइट। यहाँ पे टोच सेम, देखो सिंटेक्स सेम होगा, मैं पहले कर रहा हूँ, सेम वही है, क्योंकि और इसका तो पूरा सिंटेक्स पाइथन पे ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि एज सच हम इसको अभी तो इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, बट अगर हमें लगेगा तब हम इसको सीख सकते हैं। और मैं बताऊंगा भी हम कहाँ से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर लिया ये वाली पैकेट, राइट, इंपोर्ट टोट डॉट NM। बेसिकली आपको याद होगा जैसे हम कीरास में करते थे, राइट, इंपोर्ट टेंसरफ्लो TX, राइट, ठीक है। फिर वहां से हम इंपोर्ट कर लेते हैं कीरास, क्लियर। तो सेम वैसे ही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल NM नाम की क्लास बना दी, जो बेसिकली इस वाली क्लास को इनहेरिट करेगा। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ गया है, मैंने बोला था ना पाइथन में जो हमने पढ़ा वो सारे आप देखोगे पाइटॉच में। तो इससे थोड़ा सा ये भी इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आप ये क्लास देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, नहीं, उससे पहले आप देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट डिफाइन कर दिया, राइट। अब इस कंसेप्ट मैंने इसी कंसेप्ट को बोलते हैं, राइट।
यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हो इसमें मैंने क्या पास कर दिया, पैरामीटर जाता है सेल्फ, आपको पता ही है। एंड अब मेरे को कितने वो बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, मेरे को कितने बनाने हैं बेसिकली, ये हो गया मेरा बेसिकली वो लेयर्स, राइट, कितनी लेयर्स बनानी है। इनपुट साइज, तो मैंने इनपुट साइज दे दिया 10, यानी कि मेरे को 10 इनपुट बनाने हैं, तो मैंने 10 डाल दिया और एक मेरे को आउटपुट मिलेगा। बेसिकली मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मेरे पे क्या आ जाएंगे, मैंने लिखा भी यहाँ पे इनपुट साइज, और 1 क्या आ जाएगा मेरा आउटपुट। तो पहले इसमें हम करते हैं फॉरवर्ड। अब देखो, आप देख रहे होंगे ना पूरा जो पाइथन में हम लिखते थे कोड, ठीक है। बट टेंसर फ्लो आई थिंक काफी ज्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ तक जो हमने मशीन लर्निंग में सीखा, राइट, सेम लाइब्रेरी जैसे एसक्यूएल में वही हम उसको यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको एज अ पूरा पाइथन का ही कोड करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड मैंने फॉरवर्ड के लिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा ये जो मेरा पहले वाला था। और आपको पता ही है, जब भी मैं क्लास वाले को यूज करता हूँ, मेरे को सेल्फ से उसको कॉल करना पड़ता है, राइट, क्लास के वेरिएबल को। आपको याद होगा, ये सब मैंने पाइथन के अंदर पढ़ाया था, आई थिंक ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कि वही सब कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब मैं इस वाली जो मेरी क्लास थी सिंपल ई एन एन, इसको मैं इनिशियलाइज कर लूंगा, राइट, एक ऑब्जेक्ट में। बेसिकली मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ तक तो आप देखो ना भाई, ये सब तो पाइथन का कोड ही तो है, राइट। दैट्स वाई आप इसमें लिखा हुआ था ना कि यहाँ पे कि भाई पाइथन की तरह ही होता है, इसलिए इसको डिबग करना काफी इजी होता है, राइट। क्लियर। मैंने मॉडल बनाया सिंपल एन एन। अब देखो, अब मेरे को नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम नंबर जनरेट, तो टॉर्च से करूंगा, टॉर्च डॉट रैंड, रैंड एन और 1,10, ठीक है। क्लियर। देन फॉरवर्ड पास होता है, यानी कि फॉरवर्ड वेट्स कैसे अपडेट होंगे, ये सब तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा यहाँ पे। तो मैं मॉडल के अंदर डाल दूंगा, जो मैंने मॉडल बनाता है कि बेसिकली मेरा मॉडल बन गया था, इस मॉडल में अपना इनपुट डेटा डाल देता हूँ, लेट्स इसको रन करते हैं। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो कि इसके बारे में यहाँ पे तो पूरा का पूरा कोड पाइथन में ही होता है, मतलब पाइथन जैसा ही कोड हो रहा है जैसे हमने पाइथन में अंदर पढ़ा था, राइट। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि हम स्टार्ट करते हैं टेंसरफ्लो से, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे कीरस की हम एपीआई सारी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके प्रोजेक्ट में टॉर्च यूज़ करते हैं पाईटॉर्च, तो मैं उसको भी बताता हूँ कि आप कैसे इजी वे में कोर्स को अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि अभी मोस्टली मैं टेंसरफ्लो पे काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं आपको टेंसरफ्लो ही बताऊंगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें लगेगा हम सीख लेंगे, इसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो ये मेरे आ गया वैल्यू टेंसर की, ठीक है। ग्रेडियंट फंक्शन एडम बैकवर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट फंक्शन, ठीक है, ऑप्टिमाइजर वाला जो आपको याद होगा। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया होगा। मेन मेरे को सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना था कि पाइटॉर्च होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सो इसकी डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, यहाँ पे पाइटॉर्च का लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर लो, ये वाली फाइल खुल जाएगी। देन यहाँ पे इन्होंने सब ये दे रखा है कि ये सब जैसे जो जो हमें यूज करने होता है ना, पूरी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि तब हम भी ऐसे ही करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। जब भी हमें कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, कोई नया टूल यूज करना होता है, कुछ भी नई चीज यूज करनी होती है, तो हम उसकी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं और वहां से उस चीज को हम यूज करते हैं, राइट। मैंने बोला ना, अगर आपने इंटरव्यू में टेंसरफ्लो अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसको बहुत इजी वे में सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी या तो बोलती है कि आपको टेंसरफ्लो अच्छे से आना चाहिए, पाइथन अच्छे से आना चाहिए, तो कोई भी एक अच्छे से सीख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी जैसे लीनियर लेयर क्या होता है, ड्रॉप आउट लेयर, ठीक है। तो एक रिकरेंट लेयर में हम देखेंगे आरएनएन में, तो आप देख सकते हो, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, या फिर जो मैंने बताया ना पाइथन, मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक इसका इंट्रोडक्शन था पाइटोज के बारे में, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यस, पाइटोज भी भाई है मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ से भी ये भी मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है, और उसका तो पूरा का पूरा कोड कि भाई पूरा का पूरा कोड जैसे पाइथन में होता है वैसी है। क्योंकि लेकिन टेंसरफ्लो में आपने देखा, जैसे हम एसक्यूएल में यूज करते थे, मॉडल बनाते थे, राइट, वही सेम कंसेप्ट हम यूज करते थे टेंसरफ्लो में, इसलिए वो आपको इजी इजी लगेगा। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा पाइटोज के बारे में। मेन तो मेरे को आपको डिफरेंस बताना था कि डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछते हैं। सो ऑल राइट, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया पाइथन, डोंट बी कंफ्यूज हम। ठीक है, आपको चीजें समझ आती रहेगी, क्योंकि अब कल से मैं हम स्टार्ट करेंगे सीएनएन के बारे में, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की इमेजेस के और के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
क्योंकि वहाँ तो पूरा का पूरा कंप्यूटर विजन है कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल राइट, एंड गाइस वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कोर्स को कंटिन्यू करने में। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।